नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के विशेष सत्र में। अभी जो अपडेट आया है रूस के एंड से, रूस की ओर से कि रूस का जो लूना 25 मिशन है वो क्रैश कर गया है और इस लूना 25 के क्रैश होते ही रूस का जो चांद अभियान है वो विफल हो गया है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 50 सालों में चांद के लिए रूस की ओर से भेजा जा रहा है ये पहला मिशन था। और सबसे बड़ी बात कि भारत का चंद्रयान 3 जो है वो लगातार अपनी एक तरह से जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो की ओर से अपडेट दिया गया है। हालांकि अब हम समझेंगे कि रूस का जो ये लूनर मिशन है क्यों क्रैश किया, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि लूना 25 लैंड करने वाला था उस जगह पर जहां तक अभी तक कोई भी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई है, वो है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम कहते हैं साउथ पोल। और भारत का चंद्रयान 3 भी उसी जगह पर लैंड करने वाला है। तो आखिर रूसी स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक तरह से सफलतापूर्वक लैंड क्यों नहीं कर पाया, क्या समस्या आई? तो नियंत्रण जो था वो टूट गया। जहाँ तक जो अपडेट दिया गया है रूस की ओर से कि जो योजना थी रूस की कि सॉफ्ट लैंडिंग करने की, बिल्कुल ये सफल नहीं हो पाई और ये संपर्क टूट गया रूस का अपने स्पेसक्राफ्ट से और ये नियंत्रण से बाहर होते हुए चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। ये ऐसे एक तरह से ऑर्बिट में, कक्षा में चला गया था, अनजान कक्षा में चला गया था और ये क्रैश कर गया। 50 सालों में चांद की ओर जो भेजा गया रूस का ये पहला मिशन था। और इसी बीच जो भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसकी ओर से जो अपडेट आई कि चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरेगा। तो अब रूस की ओर से क्या अपडेट आया है ये समझते हैं। रूस की सरकारी एजेंसी जो है रोसकॉसमोस, उसने कहा कि संडे बिल्कुल मॉर्निंग में कहा कि सैटरडे दोपहर को करीब उसका संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने के बाद फाइनली इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये अपरिचित कक्षा में चला गया और चांद की सतह से टकराकर नाकाम हो गया है, बिल्कुल समाप्त हो गया है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई और जो उसका इतिहास रचने का यानी चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरकर सबसे पहले उतरने का जो रूस का सपना था वो समाप्त हो गया। अब ये बस भारत सौभाग्य से सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो ये भारत दक्षिण ध्रुव पर एक तरह से सबसे पहले पहुंचने वाला देश बन जाएगा। हालांकि बात करें चांद पर उतरने की, सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, यानी सही से सॉफ्ट लैंडिंग होता है अपने यान को सही से, लैंडर को उसको एक तरह सही से उसको लैंड कराना। तो इससे पहले अमेरिका, चीन और उसके बाद आपका ये हो गया ये रूस, ये सब ना लैंड करा चुके हैं। भारत इसमें चौथा देश बनने वाला है। चांद तक एक तरह से नहीं पहुंचा तो अब वो बिल्कुल जांच करेगा रूस उसको लेकर अपना जो भी क्या समस्या वगैरह हुई। और दूसरी बात ये देखा जाए कि जो एक तरह से जो वहाँ पर जो एक तरह से हुआ है, जो घटना हुई है, तो मून मिशन पर जो क्रैश जो एक तरह से किए हैं इससे पहले के मिशन, 11 अप्रैल 2019 को उतरते वक्त इजराइल के जो वेयर सीट लैंडर का मुख्य इंजन फेल होने से लैंडर क्रैश हुआ था। फिर 2019 में हुआ था क्रैश, 23 में क्रैश हुआ था। तो चांद पर उतरने की कोशिश में कई मिशन जो हैं वो नाकाम हुए। भारत का चंद्रयान 2 भी नाकाम हुआ था। हालांकि भारत का जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है और ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, आपके सामने अवेलेबल होते हैं कि चंद्रयान 3 पर क्या अपडेट है। हालांकि इसरो की ओर से जो दिया गया है अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये चंद्रयान 3 पर लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। चंद्रयान 3 जो है वो एक तरह से भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25, ये भी इन दोनों में एक एक लैंडर और एक एक रोवर लगे हुए थे। तो अब इसका मिशन तो समाप्त हो गया लूना 25 का। अब चंद्रयान 3 को लेकर अपडेट देखते हैं। और जहाँ तक चांद पर जाने की रूस की कोशिश की बात करें तो 1960 का दशक लेते हैं, जब अमेरिका और उस समय का रूस यानी सोवियत संघ के बीच काफ़ी चांद पर जाने की होड़ थी। तो सबसे पहले हालांकि रूस ही गया था और अमेरिका उस मामले में पीछे हो गया था। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम वो 1972 में कंप्लीट हुआ था। इसके हालांकि देखो आप 50-60 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका के अलावा और कोई देश जो है चांद पर इंसान को, मनुष्य को की लैंडिंग नहीं करा पाया है। मानव जो युक्त अंतरिक्ष यान है वो नहीं भेज पाया है। भारत इसके बाद गगनयान भेजेगा, लेकिन अब चंद्रयान 3 देखते हैं क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।